फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसपीडी करंट अफेयर्स अप्रैल 2022 के ओनलाइनर क्वेश्चंस को। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करके वहां से और भी मंथ की पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। 1 अप्रैल 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? 1 अप्रैल को मनाया गया है उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस। 1 अप्रैल 2022 को मनाया गया है उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस। भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 शुरू हुआ है? वरुण 2022 शुरू हुआ है भारत और फ्रांस के बीच। याद रखना है इसको, भारत और फ्रांस के बीच ये 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। कौन सा है? वरुण 2022, भारत और फ्रांस। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है? मणिपुर के मुख्यमंत्री इसको लॉन्च किए हैं, कैच द रेन कैंपेन 2022। कैच द रेन कैंपेन 2022 मणिपुर के मुख्यमंत्री। पुस्तक द टाइगर ऑफ द्रास को प्रकाशित किया है मीना नैयर ने। आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं आईपीएल में। 2 अप्रैल को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस। 2 अप्रैल को मनाया गया है कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस। किस देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? श्रीलंका में, जो हटा लिया गया है अब। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन किया गया है पश्चिम बंगाल में। कौन सा ये धर्म मेला है? मतुआ धर्म महामेला 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की नई गेंद जारी की गई है, इसका नाम क्या रखा गया है? अल रिहला। अल रिहला। किस देश के क्रिकेटर पीटर नेविल ने संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं पीटर नेविल, ये संन्यास की घोषणा की है। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया है। एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है मंदिर 360। ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय लॉन्च किया है मंदिर 360 वेबसाइट। भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं कौन? गौतम अडानी। बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन पहले स्थान पर है? छत्तीसगढ़ है पहले स्थान पर। मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता है ईगा स्वीटवेक। कौन जीता है? ईगा स्वीटवेक। ग्रैमी अवार्ड के तहत किसने बेस्ट चिल्ड्रेन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता है? फाल्गुनी शाह। ग्रैमी अवार्ड के तहत बेस्ट चिल्ड्रेन म्यूजिक एल्बम जीता है फाल्गुनी शाह। चंद्रपुर दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है चंद्रपुर। चंद्रपुर किस राज्य में है? किस राज्य का जिला है? महाराष्ट्र का। 5 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 5 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 13 नए जिलों के साथ नया नक्शा मिला है आंध्र प्रदेश को। 13 नए जिलों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है श्रावस्ती जिले में। श्रावस्ती जिले से शुरू किए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्कूल चलो अभियान। कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री लॉन्च किए हैं कावल उथवी ऐप। कावल उथवी। 6 अप्रैल को मनाया गया है विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को। किस राज्य के गया सासोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू हुआ है? लद्दाख का है ये गया सासोमा गांव। हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन द वर्ल्ड 2022 में कौन शीर्ष पर है? चीन।
हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन द वर्ल्ड 2022, चीन है इसमें नंबर 1 पर। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 मिला है आरिफा जौहरी को। 7 अप्रैल को मनाया गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस। चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला है किसको? आरिफा जौहरी को। आगे है 2022 के अरबपतियों की सूची में जो जारी किया है कौन? फोर्ब्स। इसमें शीर्ष पर है एलन मस्क। सरस्वती सम्मान 2021 के लिए नामित किया गया है रामदरस मिश्रा को। सरस्वती सम्मान 2021 के लिए नामित किया गया है रामदरस मिश्रा को। ये याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान बार बार पूछता है। भारत के किस शहर में कोरोना का नया वेरिएंट XE पाया गया है? मुंबई में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश में पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखे हैं। सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु 3 फर्मों के साथ समझौता किया है अमेजन। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया सत्यपाल मलिक को। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पे है MIT। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में MIT है शीर्ष पर। पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफैन 303 का सफल परीक्षण किया है चीन। गाओफैन 3 किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? उत्तराखंड में। किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? कनाडा के फोटोग्राफर। अवसर योजना शुरू किया गया है भारतीय विमापतन प्राधिकरण के द्वारा, AAI के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बना है टॉम्स ऑफ सेंट। टॉम्स ऑफ सेंट। 10 अप्रैल को मनाया गया विश्व होम्योपैथी दिवस। 10 अप्रैल को मनाया गया है होम्योपैथी दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस। WHO ने किस कोविड वैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड कर दी है? कोवैक्सीन की। विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रही है? वो यूजून। पिक्सेल ने SpaceX के साथ अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है। किस नाम से? शकुंतला के नाम से पिक्सेल ने लॉन्च किया है SpaceX के साथ अपना पहला उपग्रह शकुंतला नाम से। 11 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पार्किंसंस डे। 11 अप्रैल विश्व पार्किंसंस डे। शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है पाकिस्तान। शाहीन 3 मिसाइल का। ओ हेनरी पुरस्कार जीता है अमर मित्रा ने। ओ हेनरी पुरस्कार। एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है दक्षिणी मध्य रेलवे। एक स्टेशन एक उत्पाद, दक्षिणी मध्य रेलवे। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष पर रहा गुजरात। नीति आयोग में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक पे शीर्ष पर है गुजरात। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने जीते हैं 10 पदक। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत जीते हैं 10 पदक। F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रीमियर 2022 जीता है चार्ल्स लेक्लर। चार्ल्स लेक्लर जीते हैं कौन सा? F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रीमियर 2022। किस राज्य की कांगड़ा चाय को GI टैग मिला है? कांगड़ा चाय, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा चाय को मिला है GI टैग। 12 अप्रैल को मनाया गया है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नीलमणि फुकन को। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नीलमणि फुकन को। DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राजस्थान में। DRDO ने ये किया है, टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है हेलिना और ये परीक्षण किया गया है राजस्थान में। भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास बनाया है पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना।
चौथा यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ संपन्न हुआ है? वाशिंगटन डीसी में यूएस इंडिया 2+2 मीटिंग। मार्च 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है बाबर आजम और राचेल हेंस को। 13 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? सियाचिन दिवस के रूप में। 13 अप्रैल को मनाया गया है सियाचिन दिवस के रूप में। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं हार्दिक पांड्या। 100 छक्के लगाने वाले। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है? झारखंड में। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट शुरू हुआ है झारखंड में। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है इक्वाडोर। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया गया है इक्वाडोर। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी करेगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी करेगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका। किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? फाल्गुनी नायर जीता है EY एंटरप्रेन्योर ईयर ऑफ द ईयर अवार्ड। 14 अप्रैल को मनाया गया विश्व चगास रोग दिवस। 14 अप्रैल को मनाया गया है विश्व चगास रोग दिवस। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है नीदरलैंड। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है नीदरलैंड। ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं एंड्रयू मैकडोनाल्ड। ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 8%। वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है 2023 में भारत की जीडीपी 8%। प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है आर प्रज्ञानंद ने जीता है रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश मनाया है 15 अप्रैल को अपना राज्य स्थापना दिवस। कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? भारत करेगा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी। हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है उत्तराखंड सरकार ने। हिम प्रहरी हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया? यहाँ ने है आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है भूषण कुमार तथा कुष्ठ ट्रस्ट गुजरात को। 16 अप्रैल को मनाया गया है कौन सा दिवस? विश्व आवाज दिवस। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस। नववर्ष उत्सव पोइला बैसाख मनाया गया है बांग्लादेश में। पोइला बैसाख बांग्लादेश में। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीता है तमिलनाडु। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल तमिलनाडु। हुनर हाट का 40वां संस्करण शुरू हुआ है मुंबई में। हुनर हाट का 40वां संस्करण शुरू हुआ है मुंबई में। मेलकम आदि सेसिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया प्रभात पटनायक को। मेलकम आदि सेसिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया प्रभात पटनायक को। नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? यूक्रेन से। नेपच्यून मिसाइल सिस्टम यूक्रेन से। आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इजराइल। आयरन बीम इजराइल। 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। 14 अप्रैल को समानता दिवस। मुस्कवा किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है?
रूस का है मस्कोवा। रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? रचना सचदेवा को माली में। एनएचपीसी कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी? हिमाचल प्रदेश में एनएचपीसी करेगी हरित हाइड्रोजन परियोजना हिमाचल प्रदेश में। 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड। 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड। सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बन गया है चीन। सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता गोल्ड का बन गया है चीन। ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए एनटीपीसी ने समझौता किया है आईआईटी गुवाहाटी के साथ। ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। 18 अप्रैल को मनाया गया है विश्व विरासत दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष कहाँ शुरू हुआ है, कहाँ लॉन्च हुआ है? नागपुर में। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो है ये रेडियो दक्ष, नागपुर में इसका लॉन्च हुआ है। भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है इंडोनेशिया। जोंगजिंग 6D उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। जोंगजिंग नाम से भी पता चल रहा है चीन का है ये। 19 अप्रैल को मनाया गया है विश्व लीवर दिवस। 19 अप्रैल विश्व लीवर दिवस। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? पश्चिम बंगाल में। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है पश्चिम बंगाल ने। उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने किस देश में सबसे बड़े पैमाने पर विनाश किया है? फिलीपींस। उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने किस देश में सबसे बड़े पैमाने पर विनाश किया है? फिलीपींस। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला। भारतीय अमेरिकी को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है शांति सेठी। भारतीय अमेरिकी को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है शांति सेठी को। ओएनजीसी ने किसे निदेशक और सीएफओ नियुक्त किया है? पोमिला जसपाल को। ओएनजीसी। 20 अप्रैल को कारगा मंदिर महोत्सव मनाया गया है कर्नाटक में। कारगा मंदिर महोत्सव कर्नाटक। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है डी गुकेश। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल डी गुकेश। दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान लॉन्च किया है नेक्सो। नेक्सो लॉन्च किया है दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान। 21 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है रूस। परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का। क्रिकेटर किरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं किरोन पोलार्ड। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष पर है साइरस एस पूनावाला। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च योजना शुरू हुआ है झारखंड में। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड में। कर्नाटक में निर्माणाधीन शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? बीएस येदियुरप्पा। बीएस येदियुरप्पा के नाम पे। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? असम में। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू हुआ है असम में। 22 अप्रैल को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस। विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? अमेरिका। विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है अमेरिका। यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है राघव चड्ढा को। यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ लगेगी? तेलंगाना में। सबसे बड़ी
3 व्हीलर फैक्ट्री लगेगी तेलंगाना में। बिष्णुपुर जिले को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। मणिपुर का है बिष्णुपुर जिला, मणिपुर बिष्णुपुर। केरल सरकार ने कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नीदरलैंड के साथ। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी करेगा मुंबई। पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी करेगा मुंबई। 23 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में शामिल किया गया है? रोहित शर्मा को 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में। नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में चुना गया है बबीता सिंह को। वैश्विक शांति राजदूत के रूप में बबीता सिंह को। भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला कुट्टी। भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला कुट्टी। आईसीसी का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है वसीम खान को। वसीम खान को नियुक्त किया गया है आईसीसी का महाप्रबंधक। 24 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ करार किया है एनटीपीसी ने। कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए भारतीय तटरक्षक बल में नया जहाज ऊर्जा प्रवाह कहाँ शामिल किया गया है? ऊर्जा प्रवाह शामिल किया गया है भरूच में। 2022-23 के लिए कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 328। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? 180 दिनों के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को 180 दिनों के लिए। 25 अप्रैल को मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एमजी मोटर इंडिया के साथ किसके साथ साझेदारी की है? बीपीसीएल के साथ। एमजी मोटर इंडिया बीपीसीएल के साथ। 26 अप्रैल को मनाया गया विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। और 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में शीर्ष देश कौन रहा है? अमेरिका। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में शीर्ष पर है अमेरिका। जमतारा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया है। झारखंड का है जमतारा, हर गांव में पुस्तकालय बनाएगा। खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया है? मणिपुर। खोंगजोम दिवस मनाया गया मणिपुर में 26 अप्रैल को। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसे भाग लिया है? भारत। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में भाग लिया है भारत। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने का घोषणा किया है तमिलनाडु ने। 18 दिसंबर को। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है सर डेविड एटनबरो को। चैंपियंस ऑफ द अर्थ। यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है ग्वाडलजारा। यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल ग्वाडलजारा। किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है? जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का उद्घाटन किया गया है गुजरात में। दूधवानी गुजरात। प्राणहिता पुष्करलू त्योहार मनाया गया है तेलंगाना में। प्राणहिता पुष्करलू त्योहार। किस स्पेस एजेंसी के परसिवरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्यग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है? नासा। परसिवरेंस नासा। सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है कर्नाटक। सांस परियोजना शुरू किया है कर्नाटक। वैश्विक बाजारों के लिए सहायक वाणिज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है अरुण वेंकट रमन। वैश्विक बाजारों के लिए सहायक वाणिज्य मंत्री के रूप में अरुण वेंकट रमन। 28 अप्रैल को मनाया गया कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस 28 अप्रैल को।
21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेजबानी करेगा भारत। 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स की 2022 की मेजबानी करेगा भारत। संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू किया है मेघालय, संगीत को बढ़ावा देने के लिए। स्वच्छ ऊर्जा के लिए नॉर्वे के इक्वाडोर के साथ समझौता किया है, ONGC। एम बिजियन का निधन हुआ है, वे कौन थे? जीव विज्ञानी एम बिजियन। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बना है उत्तर प्रदेश का आगरा। 29 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 19 करोड़ रुपए के एम कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 19 लाख करोड़ रुपए के एम कैप तक। रॉबर्ट गोलोब किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? स्लोवेनिया के। रॉबर्ट गोलोब, स्लोवेनिया। नास्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया कृष्णन रामानुजन को। नास्कॉम का चेयरपर्सन कृष्णन रामानुजन। L&T हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT बॉम्बे के साथ। IIT बॉम्बे के साथ किया है L&T हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए। दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एस्टोनिया। एस्टोनिया करेगा सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है इंडिगो। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का। सिपरी की ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। सिपरी के ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान तीसरा है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये था 30 अप्रैल 2022 तक के SPD करंट अफेयर्स के ऑनलाइन क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।